जो इस वक्त हम लोग हैं करावल नगर के मजदूर चौक पर, लेबर चौक पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों की भीड़ है। उनमें से एक मजदूर साथी के साथ हम लोग बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिल्ली के मजदूरों के क्या हालात हैं। कोरोना के इस काल में इन मजदूरों ने किस तरीके से समय गुजारा है और आज के समय पे किन परिस्थितियों का ये सामना कर रहे हैं। सरकार किस तरीके से मजदूरों की तरफ अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और किस तरीके से प्रचारबाजी कर रही है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग अपने मजदूर साथी हैं, इनमें से एक करके बात करेंगे। साथी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हासिम खान है जी। और मैं एक मजदूर हूँ और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा। यानी सिलाई वर्कर का काम करता हूँ, जो लिमिटेड कंपनी उसके अंदर काम करता हूँ। मगर जब कोरोना हुआ है उस टाइम से, जब कोरोना किया, जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से हमको बाहर निकाल दिया है। उसके बाद सर वो फैक्ट्री मालिक बोलते हैं कि आपको हम बुला लेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल में 6 महीने हो गए। 6 महीने से हमें ना कोई फ़ोन आया ना कुछ भी हुई। अब बुरी हालत है हम लोग। इस बीच में जहां आप रहते हैं, क्या वहां का मकान मालिक कमरे का किराया माफ़ कर रहा है या सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंच रही है? किस तरीके से जीवन गुजर बसर हो रहा है? देखिए सर, मकान मालिक तो 1 रुपया भी उन्होंने कोई माफ़ नहीं करा। एक रुपया भी उन्होंने नहीं छोड़ा किसी के भी लेकर। मगर मकान मालिक तो और चाहता हमें और एडवांस दे दे। किराएदार को किराया पूरा लिया जाता है, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सूचना कर दी, सबको किराया माफ़ हो जाएगा या किराया आपको धीरे धीरे दिया जाएगा, लेकिन कोई ना माफ़ी हो रहा। उसके बाद कभी उन्होंने नहीं बोला कि किसने किराया नहीं दिया, किस मकान मालिक ने आपको माफ़ कर दिया, कभी इसने सुध नहीं ली। लॉकडाउन का किराया चढ़ा हुआ है, मकान मालिक का प्रेशर रहता है कि पैसे जमा करो और न तुम्हारे कमरे में ताला मार दिया जाएगा। 4 बात भी सुननी पड़ रही है उसकी, लेकिन इस समय हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न सरकार हमारी कुछ सुन रही है, न हमें कोई सुविधा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन पानी ये सब मुहैया कराया जा रहा है। क्या आप में से कोई उस 80 करोड़ में से है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको राशन पानी मिल रहा है? क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से राशन पानी वगैरह मुहैया कराया जा रहा है? सरकार की ओर से कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ झूठे वादे मिल रहे हैं। और हम मजदूर ही हैं जो इस समय भूखे मर रहे हैं। बड़े लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें आज तक कभी राशन नहीं मिला। राशन कार्ड कहा गया, लेकिन जब हम गए तो वहाँ कह रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। 10 दिन गया मैंने और थक कर परेशान होकर कह रहा है कुछ नहीं बनेगा। अब बंद हो गई, सरकार की तरफ से मना हो गया, तो राशन कार्ड भी नहीं बना हम लोगों का। सरकार ने कहा था कि ई कूपन निकाले जाएंगे। मैं ई कूपन जब हमारे पास निकले, हम पहुंचे तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसके अंदर हमें राशन नहीं मिला। या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। अपने पैसों से कैसे भी करके हमने गुजारा चलाया, अब तक चले ही आ रहे हैं और कहीं से कर्जा पानी लेके कर रहे हैं, जिंदगी गुजारा कर रहे हैं इसमें। और 300-400 रुपये खर्च करके हमने जैसे तैसे लोकवाणी केंद्रों पर गए, फोटो खिंचवाए, उनको बस जमा किए और हफ्तों के हिसाब से भागे, लेकिन आज तक हमें कोई राशन नहीं मिला। इतनी परेशानी है जिसका कोई जवाब नहीं है। और कभी कभी तो ये लगता है कि इन सरकार उस तो बढ़िया कुछ नहीं, हमारे गुलामी राज्य बढ़िया था। इस सरकार हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमारे जीवन का शोषण कर रही है। हम गरीब मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज हमारा ये भविष्य तो हमारे बच्चों का कल भविष्य क्या होगा। आ रहे हैं लेबर चौक पे, क्या काम है? क्या सबको काम मिल जा रहा है कि काम की मारामारी है? इस पर कोई साथी बात करें। काम मिल रहा है आपको लेबर चौक पर? नहीं, काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिल रहा ना? नहीं मिलता है। तो काम की हद तक मारामारी है। आज 7 दिन हो गए मुझे, कोई काम नहीं मिला है। कैसे मेरे घर का खर्च चल रहा है, कैसे मैं जी रहा हूँ, वो किसको बताऊँ? यदि कोई सुनने वाला देखने वाला है तो चल के देखे कि क्या है हम मजदूरों के पास और कैसे हम क्या खा रहे हैं और कैसे अपना हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास काम नहीं है, और 6-6, 7-7 दिन हम मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? हमारे बच्चों का देखिए, हमें सरकार कुछ नहीं दे रही है। मगर हम भूख के कगार पे रहते हैं। पहले एक तो वो कहावत है ना, हम अगर बाहर जाते हैं तो बीमारी मार देगी और घर में रहते हैं तो भूख मार देगी। वही हालत हमारी आज मजदूरों की है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो काम नहीं मिल रहा और घर पे रहते हैं तो खाना नहीं मिल रहा। सरकार ने, दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ विज्ञापन देने में कतई कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने आम मजदूरों के लिए कहा है कि आम मजदूरों को काम मिलेगा, इसके लिए एक वेबसाइट जारी की है दिल्ली सरकार ने।
क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है? आप तक कोई सूचना सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है? नहीं सर, नहीं ना, जानकारी कोई जानकारी नहीं। तो ये हालत है। सरकार तमाम मीडिया के बीच में और इंटरनेट पे रहने वाली आबादी के बीच में तो प्रचार कर देती है कि वो लोगों के लिए रोजगार कर रही है, लेकिन आम लोगों की स्थिति क्या है नीचे वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं मिल रहा, किसी को 7 दिन से नहीं मिल रहा, कोई 15 दिन से किसी को काम नहीं मिल रहा। सरकार की तमाम योजनाएं लफाजी हैं, झूठ है, आम लोगों तक उसकी कहीं कोई पहुंच नहीं है, आम लोगों तक को उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता।